नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं आपके साथ गौरी त्रिवेदी। दोस्तों, जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शनकारी जुटे आरक्षण में अनियमितताओं को लेकर के, तमाम अनियमितताओं को लेकर के कि इसमें सुधार होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। लेकिन वहां से दिल्ली पुलिस ने उन्हें उठाकर ये रामलीला मैदान भेज दिया, ये कहकर कि आपको अनुमति नहीं मिली है। तो अब वहां से तो भेज दिए गए और देश के कोने कोने से लोग जुटने लगे थे जंतर मंतर पर। अब ऐसे में वहां से कुछ लोग रामलीला मैदान न जाकर के सीपी आ रहे हैं। तो हमारे साथ भी कुछ प्रदर्शनकारी हैं, बातचीत करने के लिए आए। जानते हैं आरक्षण पर वो क्या कहना चाहते हैं। क्या पूरा नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम अरविंद है और ज़्यादा नाम और एड्रेस मत पूछो, नहीं तो ये हमारे दो बच्चे हैं, उनको कौन रोटी खिलाएगा। इस देश में अब लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म होने को कगार पे है, तो अब ज़्यादा बोलने में भी डर लग रहा है। दिक्कत ये है, आप बताओ किस मुद्दे पे बोलना है। आरक्षण को लेकर के ये जो आप लोग जुटे हो, क्या मांगे हैं, क्या पीड़ा है, क्या कहना चाहते हैं? पीड़ा ये है जो अभी हर्ष दुबे और उनके लोगों ने जो अभी ये प्रोटेस्ट किया कल, अभी जो प्रोटेस्ट बुलाया था, कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें आरक्षण रिफॉर्म को लेके था। आरक्षण हटाने की बात नहीं हो रही है, आरक्षण रिफॉर्म के लिए बात हो रही है। उसमें हम लोगों का मानना है ये होना चाहिए, आरक्षण का रिफॉर्म होना चाहिए और इस तरीके से होना चाहिए कि गरीब लोगों को आरक्षण मिले। अब सपोज करो कि आरक्षण क्या चंद्रशेखर रावण हुए या टीना डाबी हुए, जिनके जो IAS PCS हो गए, उनके बच्चों को मिलना चाहिए रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए उस मुसहर समाज को जो जिनको आज भी खाने को पैसे नहीं है, अनाज नहीं है, आज़ादी के 80 साल बाद भी। ठीक है, जो अभी 13वीं में गया था, बाल मेरे बब्बा जी बनाए। पूरा नाम अपना? रत्नाकर नाम है। अभी मेरे घर पे कुछ लोग आए थे तो मुसहर समाज के लाके, उनकी इतनी दयनीय स्थिति थी, उनको मैंने जंगल से पकड़ के लाया था, वो क्योंकि साफ सफाई करना था। उनकी इतनी स्थिति कि उनके पास ना तन में कपड़े थे, ना खाने के कपड़े थे, ना तो उनके पास घर का सामान था। फिर उनकी स्थिति, हम लोग यहाँ से गए थे तो देख के उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी, उन लोगों को हमने इतनी व्यवस्था करी। उनको ज़रूरत है एक्चुअल में, क्योंकि उनके पास ना खाने की व्यवस्था है, ना कपड़े हैं, ना बिस्तर है। उनको हम लोगों ने कपड़े दिए, 20 किलो चावल दिए, 20 किलो आटा दिए, 5 किलो दाल दिए और 5 दिन के रहने की व्यवस्था अपने घर पे किए गए। जब तक बारिश हो रही है तब लोग आप लोग नहीं जाओगे। उनको एक्चुअल में ज़रूरत है। जो ये क्या कहते हैं, चंद्रशेखर हो गए, LOP हमारे राज्यसभा के सांसद जो हैं, क्या कहते हैं, विपक्ष के नेता है, इन लोगों को क्यों ज़रूरत है? ज़रूरत ही नहीं है। और मोस्टली 4 लाख लोग हर साल भारत छोड़ते हैं, वो मोस्टली जर्नल कैटेगरी के लोग छोड़ते हैं। और यूरोप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं मिलती है। आने वाले समय में जब नहीं लेंगे तो जर्नल कैटेगरी यहाँ बचेगी नहीं है। उनके लिए अच्छी सुविधाएं हैं, वो निकल जाएंगे। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाह रहे हैं आरक्षण को लेकर? यही मेन आरक्षण का UGC रोल बैक का है। बताइए इसमें क्या, हम सवर्ण को क्या मिलेगा इसमें? हम लोग कुछ मिलने वाला है नहीं इसमें। अरे आरक्षण दो उसको जो गरीब तबका हो। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, बनिया हैं, लाला हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं। आरक्षण उनको दो और हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए। मल्लिका खड़गे अर्जुन हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। चिराग पासवान को मिलना चाहिए। इनको तो नहीं मिलना चाहिए ना। जो आरक्षण में बन गए हैं IAS PCS, उनके बच्चे भी आरक्षण पा रहे हैं। जो अधिकारी बन गए उनके बच्चे भी आरक्षण पा रहे हैं। ऐसे चलेगा? मेन मुद्दा हमारा यही है। क्या पूरा नाम है सर आपका? मेरा नाम कुमुद रंजन हुआ। अभी प्रोटेस्ट को समर्थन करने के लिए आए? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से परमिशन नहीं मिला ना, पुलिस ज़बरदस्ती बस में डिटेन कर करके हम लोग को बाहर छोड़ दिया। फिर हम लोग यहाँ पे वापस आए हैं और आप लोग से ही डिस्कशन चल रहा है। मेन मुद्दा है रिजर्वेशन रिफॉर्म का। रिजर्वेशन क्या है कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए। रिजर्वेशन जो है आर्थिक आधार पे, गरीबी के आधार पे होना चाहिए। आज हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनके बच्चे को क्या रिजर्वेशन की ज़रूरत है? रिजर्वेशन तो उसको मिलना चाहिए जो गरीब है बेचारा। जो आज एक राष्ट्रपति हैं या कोई भी लीडर हो, IAS PCS हैं, उनके बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं या इंडिया से बाहर पढ़ रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है रिजर्वेशन का? वो तो कहीं फाइट करके जीत जाएंगे। लेकिन जो गरीब हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कहाँ फाइट कर सकते हैं कॉन्वेंट के सामने? तो रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन हमेशा गरीबी के आधार पर होना चाहिए।
ये मेरा मेन जो है प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। क्या पूरा नाम है आपका? कुंदन कुमार सिंह। आप भी प्रोटेस्ट में समर्थन के लिए आए? नो नॉट दैट, आई एम जस्ट वॉकिंग थ्रू। मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली मैं राजपूत फैमिली से हूँ, बट मुझे लगता है कि ये ना इकोनॉमी बेस पे होना चाहिए, मतलब बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है। आई हैव सीन दैट कि बहुत सारे एग्जाम्स में क्वालिफिकेशन नहीं, मतलब कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाते थे, बहुत लेस क्वालिफाइड भी हो जाते थे, बट येस दे नीड्स एट सर्टेन टाइम उनको ज़रूरत थी, अब नहीं है। अब ऑलमोस्ट एवरी कास्ट है, सम के साथ कोई पीछे रह गया, कोई फैमिली, बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है, समवन लॉस्ट हिज फादर, तो उसका फाइनेंशियल बैकअप नहीं हो पाता। आई बिलीव कि अब ना इकोनॉमी बेसिस पे, जैसे कि पहले BPL शायद होता है ना, अभी भी है एक्टिव, तो उन बेसिस पे होना चाहिए जिसको नीड है। दे कैन बी एनी कास्ट, सो कास्ट बेसिस पे अब हटा के अब जो नीड बेस, इकोनॉमिक एबिलिटी के बेस पे होना चाहिए। तो देखिए, आपने यहाँ पर साफ तौर पर सुना और देखा कि जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि रिफॉर्म की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरक्षण हटाया जाए, लेकिन गरीबी, जो गरीब लोग हैं उस तर्ज पर, जो पैसा है उस तर्ज पर लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। आइए कुछ और भी साथियों से बात करते हैं जो CP पर ही हैं। क्या पूरा नाम सर लिखते हैं और कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही आया हूँ, मेरा नाम दिनकर शर्मा है। क्या सर पीड़ा है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा कोई पीड़ा नहीं है, मेरी पीड़ा तो खत्म हो चुकी है, मेरा तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है। बच्चों के लिए है, जो आगे आने वाले बच्चे हैं, जो उनको मतलब भविष्य के लिए चाहिए कि हमारे बच्चे 90% लाने के बाद भी और 80% लाने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं है, और ये -40% भी लाएंगे या 20% भी लाएंगे, 30% भी लाएंगे, तो ये टॉप क्लास के अफसर बनेंगे। तो इस चीज़ का पीड़ा है कि UGC कानून भी पे आपको चेंजिंग लाना चाहिए और आरक्षण के ऊपर कुछ सोचना चाहिए। इस तरह तो स्वर्ण वाले जैसे 1-1.5% है, ऐसे सिमट के आधा % भी रह जाएंगे, और 80% वाले जो बंदे हैं, जो ये आपका दलित हैं, जिन्हें आप दलित कहते हो, ये 80% में इन्हें 50% तो सारे स्वर्ण से भी ज़्यादा अमीर ज़्यादा हैं। अगर देखना है आपको तो 20% या 10% वाले दलित को देखो, ये 50% वाले दलित को क्यों देख रहे हो, जो स्वर्ण से भी ज़्यादा अमीर हैं। आप इनके गले में देखते हो सोने के कंठमाला, देखते हो कभी किसी ने देखा है जाके ग्राउंड रिपोर्ट पे उनके पास क्या क्या नहीं है, क्या है या क्या नहीं है? फॉर्च्यूनर तक गाड़ी है उनके पास, थार चला रहे हैं। आपके गले में एक नेकलेस नहीं है कोई सा, उनके गले में मोटी मोटी चेन पड़ी रहती है, और वो दलित कहलाते हैं, और वो अपने बच्चों के लिए जगह प्रॉपर्टीज ले रहा है, उसके बाद आरक्षण ले रहे हैं। मेरा कहना तो सिर्फ इतना है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय है, विजय राजपूत नाम है मेरा, और मैं सिर्फ सपोर्ट में हूँ। मुझे सिर्फ बच्चों के लिए करना है, हमारी उम्र निकल चुकी है, हम सिर्फ बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। और रही बात दलितों के, हम किसी जाति विवाद नहीं कर रहे किसी के लिए, लेकिन आप ये देखो कि जो लोग बिछड़ चुके हैं इन चीज़ों से, जिन लोगों के पास आज की डेट में पैसे की कमी है, काम की कमी है, वो लोग एक तरफ हो चुके हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, सिर्फ आरक्षण की वजह से। जो आरक्षण में उसको एक बार आरक्षण मिला, उसके बच्चे अच्छे खासे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, 4-4 मोटरसाइकिल ले रखे हैं घरों में, 10-10 उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ले रखी हैं, उसके बाद सोने की चैनें पहन रहे हैं, और उन्हें आरक्षण चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है देश के अंदर। क्या नाम? मेरा नाम भूपेंद्र परमार है, मैं छत्री हूँ, और मैं सिर्फ तथ्य पे बात करूँगा, जो कि लोग मानते हैं कि जो चीज़ गूगल पे या सरकार जो डाटा दिखाएगी उसी पे मान होगा। 1902 में सबसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज ने इस समाज के, दलित समाज हो या पिछड़ा समाज हो, छत्रपति साहू जी महाराज ने सोचा 1902 में 50% का आरक्षण उन्होंने अपने जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए लागू किया। फिर 1930 में हुआ, फिर 1950 में पूर्णतः जब अपना संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 का, उस टाइम से लेकर के और आज तक की, अगर मैं उस टाइम की लिटरेसी रेट की बात करूं 10% था SC/ST का, और 1990 में फिर OBC को ऐड किया गया, 27% उनको आरक्षण दिया गया। आज की डेट में जो लिटरेसी रेट है वो हो गया 70.5 से लेकर के 80% के आसपास। अभी भी आपको लग रहा है कि दलित अभी भी पिछड़ा हुआ है, अभी भी उसके साथ वही भेदभाव किया जा रहा है। तो 10% से बढ़कर के साक्षरता दर
80% कैसे हो गई? आप लोग अहम अहम पद पे कैसे पहुंच गए? आईएएस भी हैं आप, डीएम भी हैं आप, मंत्रियों में भी हैं आप, कैबिनेट में भी आप बैठे हैं, अभी भी आपके साथ क्या भेदभाव हो रहा है? दूसरा पॉइंट ये है, जो नीट के पेपर को लेकर के बड़ी चर्चाएं हुई और उसी से फिर आरक्षण का मुद्दा हुआ। 19,99,895 लोगों ने नीट के पेपर में सहभागिता ली, जिसमें से 11,55,296 लोग पास हुए। अब उसमें से केवल जनरल कैटेगरी का कितना बंदा आया? 2 लाख। SC, ST, OBC अगर इनके रिजर्वेशन को हम ऐड करते हैं तो इसका रिजर्वेशन का टोटल होता है 49.5%। 20 लाख स्टूडेंट में अगर हम MBBS सीट की बात करें तो केवल 63,296 सीटें हैं MBBS की। 49.5% को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो 31,500 कुछ सीटें आरक्षित हो गई। अब आपने 11 लाख बंदों को सिर्फ 30,000 सीटों के लड़ने के लिए छोड़ दिया। दूसरा पॉइंट आपने क्या किया? सबसे खराब पॉइंट, आपने ओपन कैटेगरी भी कर दी कि अब 30,000 सीट में SC, ST, OBC की सीट तो 30,000 फिक्स हो गई। अब आपने क्या बोला कि 30,000 में ओपन कैटेगरी में SC भी आ सकता है, ST भी आ सकता है, OBC भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। अब SC, ST का अगर कोई भी होता है तो सिर्फ वही चुनाव लड़ेगा। जनरल सीट आती है, कोई भी खड़े हो जाओ भाई, कोई भी लड़ा लो। सिंपल बात है, आप अभी जितने लोग भी हैं या जितने लोगों से आप इंटरव्यू करिएगा, सभी से आप बोल दीजिएगा एक बार गूगल पे डेटा चेक कर लें, चैट GPT पे डेटा चेक कर लें, कोई भी डेटा आज दिन तक कोई आपको सिंपल डेटा कुछ निकल के आएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि एक्यूरेट डेटा आ जाए कि कितने लोगों को रिजर्वेशन मिला, कितने लाभान्वित हुए, कितने बंदे आज अच्छी पोस्ट पे हैं, और जिनको मिल चुका है 30, टीना डाबी का नाम सब लोग जानते हैं, उनके घर में कितने IAS PCS हैं, क्या उनको मिलना चाहिए? जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, रामविलास पासवान रहे, राजभर आ गए, कितने लोग आ गए। इन लोगों को आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए भाई, जब आप ऊंचे पद पे बैठे हो, आप प्रॉपर सरकार में, समाज में आपकी सहभागिता है, अब आरक्षण भेदभाव कहाँ रह गया? 10% से साक्षरता दर आपकी 80% हो गई, 75 से 80% हो गई, अभी भी आप में भेदभाव हो रहा है। कैसे आप ये कह सकते हैं? आप 101.47 अरब, मतलब भारत इस समय दुनिया में पहला ऐसा देश हो गया है, 147 करोड़ आबादी है, 1.47 अरब। अब अगर आप टोटल आप जितनी सरकारी नौकरियां हैं उससे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, पता है कितनी नौकरियां हैं? केवल 1.5 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं, 147 करोड़ में 1.5 करोड़। अब अगर उसको आप डिवाइड करोगे पर पर्सन 100 से 150 पर्सन में एक गवर्नमेंट की सीट है, आप बताओ ना। और जो आप कहते हो कि 30 से 35% भारत में युवा है, युवा क्या करे भैया? फांसी लगा ले जा करके। 2024 की न्यूज आपने नहीं दिखाई, 2024 की न्यूज आपने बंद कर दी। नीट में 21 लोगों ने सुसाइड किया, 19 जनरल के थे, 19 जनरल के बंदे थे, न्यूज नहीं दिखाई गई। क्यों नहीं दिखाई गई भाई? आज हर्ष दुबे, जो कि नाम सबके सोशल मीडिया फेसबुक में होगा, हर्ष दुबे ने 4 बार एग्जाम दिया, 1-1, 2-2, 3-3 नंबर से वो रह जा रहा है। उसके दिल से पूछो ना कष्ट है। मैं घाटमपुर कानपुर का रहने वाला हूँ, मैं राजपूत हूँ, छत्री हूँ, मेरे परिवार में 1-2 लोग ऐसे हैं शाम को रोटी नसीब नहीं होती, ठाकुर हैं। मेरे घर के सामने एक पंडित जी रहते हैं, जब जाते हैं मांग के लाते हैं तब उनको मिलता है। ऐसे कुछ अभी प्रतापगढ़ की मैं बता दूं, अभी सोशल मीडिया पे वो बहुत वायरल हो रहा है। ऐसे बंदे, 3 बेटियां हैं, उनके पिताजी का देहांत हो गया, आज उनका परिवार 1-1 रोटी के लिए मुसीबत में है, तरस रहा है कि किसी तरह के उस ब्राह्मण को 1 रोटी मिल जाए तो वो बच्चियां जीवित रहें। इस पे कोई बात नहीं करता है। मोदी जी तो मैं सच बता रहा हूँ, जब से मैं भी बहुत टाइम तक बीजेपी में जुड़ा रहा, सब कुछ है, लेकिन कसम खाता हूँ अब क्षत्रिय होकर के, राजपूत होकर के, मरते दम तक मोदी को या इस मोदी के नाम पे मैं वोट नहीं करूंगा। अगर वो किसको करें? मैं अगर वोट दूंगा तो सिर्फ या तो नोटा दबाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं वोट करूंगा। क्या मतलब है? मेरी 34 साल उम्र है, मैंने भी अखिलेश सरकार में यूपी पुलिस का पेपर दिया था, झांसी गया था, मेरे नंबर आए थे, लिस्ट पे था नाम, मैंने मोहल्ले में लड्डू बांट दिए, 15 दिन बाद पता चला कि शिवपाल यादव की अलग लिस्ट निकल गई। सच्चाई यही है मैम, आप लिस्ट में रोना आ रहा मुझे।
जिस बंदे ने नौकरी लगा कि फाइनल हो गए, लड्डू बांट दिए हो, और पता चलता महीने बाद कि नाम ही नहीं है, 10-10 लाख दे करके, 15-15 लाख दे करके पुलिस में भर्ती हो रही है। आज कोई भी कोई समाज ऐसा नहीं है उसमें सर, एक मिनट, करप्शन में सारे कोई एक ऐसा समाज, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कि किसी भी सामान्य वर्ग की बात करे। सामान्य वर्ग क्या सिर्फ ठगने के लिए है? हमारी रियासतें चली गई, हमारे महल चले गए, हमारे खेत चले गए। मैं बता रहा हूँ, आप कभी भी अगर द हिंदी न्यूज से हैं, आप कानपुर में जा करके घाटमपुर क्षेत्र में, हमारे गांव का नाम है कोटरा मकरंदपुर, मेरे बाबा जी का नाम था स्वर्गीय बसंत सिंह परमार, मेरे पूर्व बाबा का नाम था बदलू सिंह। जाने कितने हजार बीघे जमीन पट्टा SC/ST को कर गए हैं आज भी। और हम यहाँ गुड़गांव में 11 साल से सड़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ठाकुर हूँ, राजपूत हूँ। और आज भी मैं बता रहा हूँ, आप गांव में जाकर के मेरे यहाँ देख लेना, जाकर के कोई भी मेरे घर में आ जाता, चाहे SC हो, ST हो, OBC कोई भी हो, बराबर लोग यहाँ पे जो अफवाह फैला रखे ना, ये जो शहर में ये जंजी नाम से घूम रहे हैं ना, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, चैलेंज कहता हूँ। आप आज भी गाँव में जाइए और देखिए जा करके कि वाकई में आपको क्या साथ में खाना नहीं खिलाया जा रहा है। एक मुस्लिम भाई ने मेरे घर में 16 साल रहा है, मुस्लिम, मैं राजपूत हूँ, 16 साल से 18 साल वो मुस्लिम रहा है। उसकी बेटी की शादी मेरे बाबा ने करवाई, मेरी दादी ने करवाई, बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद आज एक और जो SC कास्ट ST से आते हैं, 18 साल से मेरी खेती कर रहे हैं, 70-72 बीघे खेती है मेरे, और वो कर रहे हैं आज भी। आप उनसे ये पूछो कि आपको ठाकुर साहब कहाँ बैठालते हैं, आपको ये पूछो कि आपको पानी पीने दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। आप अगर घर पहुंचते हो ठाकुर साहब के, आपको कहाँ बैठाला जाता है? आपको बगल में बैठाला जाता है। 70 साल से कोई ये बात नहीं कर रहा है। सिर्फ बताइए ना, आपको बोला गया कि मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, ठीक है, मंदिर एक पवित्र जगह है। अगर आप नॉनवेज खा के, मांस मछली खा के मंदिर में घुसने देंगे? मैं अगर उस समाज से नहीं आ रहा हूँ जो नॉनवेज नहीं खा रहा हूँ, और आप कहोगे मैं आप मेरे गिलास में पानी पियो तब ये भाईचारा निभाएगा, ये भाईचारा कैसे निभाएगा? आप गू खाओगे और मैं गू नहीं खा रहा हूँ तो मैं भाईचारा नहीं निभा रहा हूँ, ये कौन सा भाईचारा है? बहुत बढ़िया। ये कौन सा भाईचारा है? ये भाईचारा नहीं है, ये आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि आप ये चीज नहीं कर रहे हो तो मैं नहीं कर रहा हूँ, अलग बात है, बस और कुछ नहीं है। इसको तो फैलाया गया है कि बस जी यहाँ भाईचारा खत्म हो रहा है, कोई जो एक गिलास में पानी नहीं पी रहा। मैं एक माउंटेन गया, काम करने गया था, मेरा RO का काम है, उन्होंने 4 जने खड़े थे, चारों एक गिलास में पानी पी रहे हैं, मुझे भी उस गिलास में देखा, मैंने कहा मैं नहीं पीऊंगा, मेरे यहाँ ये नहीं चलता। हम भाई भाई पी सकते हैं, बाकी और किसी का नहीं पी सकते, ऐसा ही है ना। ये क्या है, कोरोना में सबको एक दूसरे से दूर क्यों कर दिया गया था? सब एक दूसरे में घुस के रहते, छुआछूती था ना, अब घुस के रहते तो सारी कोरोना पूरा इंडिया खत्म। मैम सिंपल सी एक बात है कि हम ये नहीं कह रहे कि रिजर्वेशन आप हटा दो, आप सर्वे तो करिए आपकी चीजों को। अगर आपने 70 साल से दे रखा है, मैम आपके पास सारा डेटा है, आप सरकार में बैठे हो, आपको जनता चुन के लाई थी कि आप महंगाई पे बात करोगे, आप काले धन पे बात करोगे, आपने दाऊद को वापस लाने की बात कर दी। आपने सिर्फ ब्राह्मणों के बदौलत और राजपूतों के बदौलत सेंटर में घुस गए। सेंटर में घुसने के बाद उन्होंने इन दोनों को अपने पैर के नोक पे रख रखा, कभी भी उठा सकते हो। जो पूछूं आपसे, सॉरी, हाथ जोड़ के, आपके ऑफिस में, आप ये हिंदी समाज खबर में, आपके ऑफिस में कितने ऐसे होंगे जो आपको सच में पता है ये जनरल है, ये OBC है, SC ST है? सच बताइएगा, शायद आपको भी नहीं पता होगा, 30% ही पता होगा, 70% नहीं पता होगा। तो मैं एक कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, मेरे दोस्त 30 से 40%, जो कि मुझे भी नहीं पता, मुझे कोई जरूरत भी नहीं पता करने की वो SC है, जनरल है, ST है, कौन है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आज के डेट में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो रात में मारा जा रहा है, एक दिन खाली बैठा है सवर्ण, और एक दिन में मारा CJP, जिन्होंने माँ की गालियां दी मोदी जी को, जिन्होंने मोदी को रात दिन गालियां दी, उनके लिए क्या हुआ? रात के 12 बजे उठ के मोदी जी उठ के रात में अपने बिस्तर से चादर हटा के हेलो फ्रेंड्स, जैनजीज, और हम कौन है? हम मतलब गोबर से बुरे हो गए आज की डेट में हमें भारत के अंदर। आप खुद आपने वो अमित शाह जी का वो वीडियो देखा जो आज का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं हटेगा, किसी माई के लाल में दम नहीं है। हाँ, तो मैं नहीं दोनों का है, नहीं दोनों लो। मैम सिंपल बात बोलना चाहूँ तो एक लंबे टाइम से ये लोग राजनीति में हैं, अगर इनकी 100 पीढ़ियां भी कुछ नहीं करेंगी तो इतना पैसा है इनके पास में कि ये जीवन यापन
कर लेंगे। 100 पीढ़ियों की बात कर रहा हूँ, इतना पैसा इनके पास है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अगर कोई हटाएगा हम पुरजोर ताकत हटा। जरूरत नहीं मैडम, हमने बनाया है, इन उंगलियों ने वोट दिया बीजेपी को, मैंने अभी आपको क्या कहा, हमें कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी को सेंट्रल में इन लोगों ने तो ये भी कहा है मैम कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। जब हमारे कुछ भाई, चलो हम किसी के बारे में बुरा अच्छा नहीं कहते, पर सीजेपी के भाई थे, वो कुछ भाई अगर इनको इस्तीफा दिला सकते तो क्या हम इतने गए भी तो ले गए कि हम अपना जो हमारी मांगे पूरी नहीं करवा सकते? हम लोगों भाइयों, आप एक छोटी सी चीज सोचिए, कितने लोगों की छावनी बना के बैठे हैं वो लोग। हम 50 लोग के इकट्ठे हो गए, वहां उन्होंने छावनी बना दी। सोचना चाहिए इनको, किससे लड़ रहे हो? अगर हम लड़ने पे आए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ नहीं जीत पाएंगे, पर हम लड़ना नहीं चाहते। ये हमारा धर्म नहीं कहता कि हम लड़े हैं, ये हमारा धर्म नहीं कहता कि हम अपने सरकार, हमारी देश के खिलाफ करें। हम सरकार के खिलाफ हो सकते हैं, हम देश के खिलाफ नहीं हो सकते। हम आर्मी के खिलाफ नहीं हो सकते, हम देश के साथ है, आर्मी के साथ है। ये मैंने भी ये मैंने भी नोटिस किया, क्योंकि मैंने कल भी धरना कवर किया, आज भी कवर किया, तो वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सब लोग। मैम एक मिनट मैम, आप सीजेपी वाले में आए थे प्रोटेस्ट? बीजेपी वाला भी पूरा कवर किया था। आपने लास्ट के 2 दिन कवर किए थे अच्छे से। आपने दीवारें यहाँ पटी देखी थी, क्या लिखा था? अरे अरे मैंने फोटो वीडियो बनाया भाई, आज भी मैं वीडियो बना के रखा हूँ। ऐसी गंदी गाली लिखी थी कि मैं अपनी बहन के साथ देख नहीं सकता हूँ, मैं अपने पिता के साथ में वो वीडियो ओपन करके नहीं देख सकता हूँ। आज देखिए, आज एक सिंगल कर दो, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। हाँ, मुझे दुख उनमें से कुछ पे डीप जो है वो क्लीनिंग हुई थी। तो मैं 3 चीजें बताना चाहूंगा, ठीक है। पहला, मोदी जी को आपका सहारा चाहिए था सेंट्रल में आने के लिए, और आपके सारे उन्होंने 10 साल निकाल, मतलब 2 टर्म निकाल लिए, तीसरा टर्म चल रहा है और चौथे की तैयारी चल रही है, ठीक है। अगर अभी भी नहीं संभले तो आप समेट जाओगे पूरे हिंदुस्तान से। हाथ जोड़ के मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने मंदिर पे जो चढ़ावा चढ़ाते हो वो आप अपने पर्सनल समझो, सरकार का मत समझाओ कि सरकार उस पर हैंड ओवर करे। जब तक किसी भी मंदिर पे, किसी भी चढ़ावे पे सरकार का अधिकार नहीं होना चाहिए, वहां पे एसबीआई नहीं बैठना चाहिए, हमारा पर्सनल बोर्ड बैठना चाहिए। जब तक हम अपने पर्सनल बोर्ड, मुस्लिम लीग बनी थी तब जाके आरएसएस बना था, ठीक है। मुस्लिम लीग से पहले आरएसएस नहीं बना था, इस देश को पता होना चाहिए ये चीजें, ठीक है। हमारा बोर्ड खुद का होना चाहिए, हिंदू बोर्ड, चाहे वो सनातन बोर्ड हो, हिंदू बोर्ड हो, चाहे किसी भी, वो उसमें सारे समाज का होना चाहिए। ब्राह्मण भी होना चाहिए, क्षत्रिय भी होना चाहिए, जिसे हम आज दलित कह रहे हैं वो दलित भी होना चाहिए। हम मना नहीं कर रहे, उनके बगैर हम अधूरे हैं, हम बोल रहे हैं ये चीज। वो भले ही ना माने कि हम ब्राह्मणों के बगैर और क्षत्रियों के बगैर हम अधूरे नहीं है, पर हम उनके बगैर अधूरे हैं। हम कह रहे हैं ये चीज। यूजीसी क्या है? और तीसरा, देश आजाद में सबसे पहले ब्राह्मण फांसी पे चढ़ा था, कोई और नहीं चढ़ा था, मंगल पांडे चढ़ा था, ठीक है। और मुगलों से आजादी राजपूतों ने दिलाई थी, ठीक है ना। तो आज उन्हीं को गालियां दिए जा रहे हैं, ये उसी लायक है। आज देश में जो मुसलमान है वो ईरान से नहीं आया था, कहीं और से नहीं आया था, यही दलित कन्वर्ट होके मुस्लिम बने हैं। यूजीसी का मतलब क्या हुआ? मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी में जाएगा, दोस्ती में, ये मेरे एक बहुत खास दोस्त है, मान लीजिए मैंने इनसे कुछ कह दिया तो ये थाने पहुंच गए। मैं बच्चे के सुबह पूछने जा रहा हूँ मेरी बेटी कैसी है, वो पता चलेगा वो थाने में बंद है, और हमें पता ही नहीं है। अरे बाबा, और उसके बाद अब क्या बोला जाएगा? मोदी जी कहेंगे नहीं, जैन जी यू आर माई फ्रेंड, जैन जी यू आर माई फ्रेंड। हम बेवकूफ हैं, हम बेवकूफ है। इन उंगलियों से वोट देके बीजेपी को पिछले 15 सालों से, जब से होश संभाला है, किसी और पार्टी को वोट नहीं दिया। तो ये दिन देखने के लिए कि सीपी में खड़े होकर मोदी जी को बुराई करेंगे। वो जिंजी वाला वीडियो देखा, बॉर्डर वाला, जिसपे वो कह रही है, हम तो खुद वीडियो बन गए आज की डेट में। रात में लठ पड़ रहे हैं हमारे ऊपर, सवर्णों के ऊपर। लड़के बेचारे पैर छू रहे हैं पुलिस वालों के कि सर हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। क्या हम गालियां दें आज खड़े होके? हम नहीं देंगे गाली, हम तब भी जीतेंगे। यूजीसी हटवाएंगे, मोदी को चाहे झुके ना झुके। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप लोगों का? मैडम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे मंगवाना है। लेकिन मैडम शांतिपूर्ण तरीके से मांगे अपनी रखने का और बात कहने का अधिकार होना चाहिए, और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोई पर्सन आए, कोई डिप्लोमेट आए या कोई भी सरकार की तरफ से बंदा आए, बैठे, मांगे सुने, समझे, रिफॉर्म करें। लखनऊ में भी रिफॉर्म करें मैडम, रिफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। आज से 80 साल पहले जो कानून आया वो उस समय के हिसाब से था। आज जो कानून बनना चाहिए आज के हिसाब से बनना चाहिए। आज की डेमोग्राफी, आज का जो भी ज्योग्राफी है, जो भी ग्राफ है, जो भी फिगर्स है, उसके हिसाब से बनना चाहिए।
आज जो आपने बात कही ना कि हम अमित शाह के इस्तीफे के लिए यहाँ आवाज उठाएंगे, लखनऊ में ये हुआ, वहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्तैद हुए। कुछ भी कर ले, आरक्षण हम नहीं हटाएंगे। अगर अमित शाह आरक्षण नहीं हटाएंगे तो हम अमित तो शाह हम को अमित शाह को हटाएंगे। हटाएंगे। हम अमित शाह को तो हटाएंगे। अभी हम हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे अमित शाह को हटाएंगे। हैं। अभी मैं हम नोएडा से हटाएंगे। आया हूँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए, पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अगर वो शांतिपूर्वक नहीं मारेंगे ना तो फिर वही होगा जो पिछले महीने। आप कहाँ गए थे? मैं नोएडा से आया हूँ, स्पेशली प्रोटेस्ट में आया था। नहीं, वहीं जंतर मंतर गए। जंतर मंतर गया था मैं। अब मैं एक चीज बताओ, जंतर मंतर पे कोई नहीं होने वाला कुछ भी, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो स्वर्ण समाज है वो आपस में मिले हुए नहीं है, ठीक है? सारे के सारे 5 उंगली की तरह बिखरे हुए हैं। अब अगर आपको कुछ चेंज करना है तो अपने कॉलोनी में जो आपका पार्षद है, आपका विधायक है, आपका सांसद है, उसको घेरो। बहुत बढ़िया। आप उसको घेरो, उसके सर पे चढ़ो, क्योंकि कल को वोट लेने के लिए वो आप ही के मंदिर में आएगा और आप ही के कॉलोनी में आएगा। उसको घेरो, वो जाके मोदी जी को घेरेंगे, तब कुछ चेंज होगा। यहाँ पे तो 2 लाख। इससे आपको लगता है कुछ बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। जब सरकार बनाई थी आज नहीं